हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आइए आप लोगों को एक बार हम पुनः फिजिक्स की दुनिया में ले चलते हैं। कल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिजिक्स का पार्ट क्या होता है, क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास सेकेंड ईयर के लिए, क्लास इन अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग पार्ट क्या था। जैसा कि देखिए, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स का बेसिकली चीज़ क्या है। जैसे बेसिकली चीज में कितने लोगों को पॉइंट सेंसिंग नहीं मालूम होता है, कितने लोगों को दशमलव को इधर उधर ट्रांसफर करने में नहीं मालूम होता है, कोटिमान नहीं मालूम होता है। अब तो जहां तक ये देखिए, सबसे पहले क्लास 9th में मोशन वगैरह जो है पहले दे दिया है, जिससे दिक्कत है। तो आप सभी लोगों को फिजिक्स का स्टार्टिंग चीज में हम लाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में क्लास 9th के अनुसार आप लोगों को है मेजरमेंट ऑफ यूनिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मापन तथा मात्रक। मापन तथा मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तव में यह देखा जाए कि फिजिक्स को यह कह सकते हैं मापने वाली जो वस्तु, मतलब मापने वाली जो चीज होती है उसी को ही हम भौतिकी कहते हैं। यानी भौतिकी के अंतर्गत जो वस्तु होती है उनको मतलब मापने का ही काम किया जाता है। जैसे मापन तथा मात्रक क्या होता है। मापन, सबसे पहले मापन में क्या है कि मापन में जानने से पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी जानना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या चीज होता है, जिसे हम कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि हिंदी में कहते हैं। भौतिक राशि क्या होता है? वे राशियां जिनको हम संख्यात्मक के रूप में लिख सकते हैं वे मेरे भौतिक राशि कहलाते हैं। बहुत ऐसी राशियां हैं, लेकिन वे राशियां जिनको हम संख्यात्मक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिनको संख्यात्मक रूप में लिखा जा सके वह मेरा क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। ये भौतिक राशियां होते हैं। अब इस भौतिक राशियों में सबसे पहले, इन भौतिक राशियों में हमारे आज के डेट में तमाम ऐसी राशियां हैं जिसको लगभग माना जाए तो समझ जाइए कि भौतिक राशियों में अगर किसी किताब में अगर ऐसे देखा जाए कि भौतिक राशियां कितनी हैं, तो लगभग 700 से 800 भौतिक राशियां हैं। 700 से 8 भौतिक राशियां हैं। लेकिन इन 7 से 800 भौतिक राशियों में सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इन 700-800 भौतिक राशियों में केवल 7 ऐसी राशि हैं जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जिसे मूल राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जानने से पहले हमको 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरे पास आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या चीज होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी इसे हम कहते हैं मूल राशि। मूल राशि क्या होता है? जैसे कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट, यह मान लेंगे एग्जांपल है कि यह एक परिवार है। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में मान लेंगे कि 100 मेंबर हैं, 100 सदस्य हैं इस परिवार में। और इस 100 सदस्यों में यहाँ पर एक लड़का है और यह लड़का इसमें क्या करना चाहता है? इस परिवार में शादी करना चाहता है। तो शादी करना चाहता है तो यह परिवार में जो इसके सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बूढ़े आदमी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी, पहले इनका पता करेगा कि यह किस कैटेगरी के हैं, कौन जाति के हैं, इनका परिवार पढ़ा लिखा है कि फ्रॉड है कि गलत है। इन सब के विषय में यह इनके छोटे छोटे जो 98 लोग हैं उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कोशिश नहीं करेगा। सबसे पहले उस परिवार के, जाति के, धर्म के
उसके वंश के विषय में जानकारी करने के लिए सबसे पहले यह इसके जो ग्रैंड मादर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, उनसे पहले यह पूछेगा किस कैटेगरी के हैं, तब यह शादी करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब इस परिवार का मूल इकाई इसके दादा और दादी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में 700 से लेके 800 भौतिक राशियां हैं, जिसमें केवल 7 ऐसी राशियां हैं जो मेरा मूल राशि है। जैसे इस परिवार के मूल मात्रक में ये छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं जो अन्य राशियों में हैं और ये मूल राशियों में आते हैं। मूल राशियां होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजरमेंट के विषय में। मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट के विषय में। उसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज होता है, या इसको हिंदी में मापन कहते हैं, इसे हिंदी में मात्रक कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या चीज होता है? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसा कि मैंने बताया कि मेजरमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले मैंने बताया कि बहुत ऐसी राशियां हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखा गया है, केवल 7 ऐसे राशियां रखा गया है। जैसे सबसे पहले मेरे पास आता है बच्चे कि लेंथ हो गया। लेंथ के बाद आता है मास के बाद आपका आता है टाइम के बाद आता है टेम्परेचर के बाद आपका आता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है लुमिनियस इंटेंसिटी, और उसके बाद लास्ट में आता है मोल। अब यह 7 ऐसे हैं जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चे इसे लंबाई, और इसे हम कहते हैं द्रव्यमान, और इसे हम क्या कहते हैं? समय, और इसे हम क्या कहते हैं? ताप, और इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, और इसे हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। ये तो बहुत कम ही आता है, अभी पहली बार हम लोग यहाँ सुने हैं, लेकिन यह कभी फिजिक्स में आता होता नहीं है, बहुत कम मार्क में आता है। और इसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। अब आएंगे, अब देखिए ये तो रहा फिजिकल क्वांटिटीज, मूल राशियां। इन्हीं राशियों पर ही पूरा मेरा भौतिक विज्ञान टिका है, फिजिक्स टिका हुआ है। अब आते हैं हम मापन पर। मापन क्या चीज होता है? जैसा कि आपको बताया कि मापन क्या चीज होता है। मापन में कि वे जिन भौतिक राशियों को किसी एक निश्चित मानक से तुलना किया जाता है, उसी को हम मापन कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को हम किसी निश्चित मानक से तुलना करना जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं किसी भौतिक राशि को निश्चित मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे मेरे पास 5 मीटर है, 10 मीटर है, या मान लो हमको इस कमरे की एक बहुत बड़ा कमरा है, इस कमरा को हमको नापना है। तो नापने के लिए हम क्या करते हैं? कोई एक स्केल लेंगे, या अपना एक निश्चित मानक दूरी लेंगे, चाहे 1 मीटर है चाहे 2 मीटर है, अपना एक स्टैंडर्ड मानक लेंगे, और उसी से इस कमरे की लेंथ को हम नापेंगे कि यह मीटर में है कि फुट में है कि सेंटीमीटर में है। तो यह मेरा मापन हो गया। मात्रक क्या होता है? यानी जिस मापन से किसी भौतिक राशि को जिस मापन से किसी भौतिक राशि को तुलना किया जाता है, वही उसका मात्रक कहलाता है।
अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जिस मानक से स्टैंडर्ड होता है, यह जिस मानक से किसी भौतिक राशि की तुलना किया जाता है वही मानक ही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि 4 लीटर दूध, 500 या 50 केजी आलू पोटैटो, तो यहाँ पर जो केजी शब्द आया है यह मेरा ऑलरेडी इसका यूनिट कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। लीटर जो है वह उसका यूनिट कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। अब आगे आता है, थोड़ा सा आएंगे संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भौतिक राशि के उस चीज को बात करता है कि उस राशि में कितना बार मात्रक को सम्मिलित किया गया है। समझ आ गया? ऐसे कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि उस राशि में कितनी बार मात्रक को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि आओगे ऐसे कितनी बार यह सम्मिलित किया गया है। जैसे मान का मतलब यह मैंने बताया कि आ गया 20 केजी मैंगो, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंगो ऐसे बहुत ऐसे मैंगो होगा, उस मैंगो में किसी बाट से, किसी बटखरे से 20 बार तौला गया होगा तो 20 किलो हुआ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो 20 है, 20 ऑलरेडी मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। इस केजी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें कंडीशन होता है कि u और n यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ रिलेशन होते हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेकंड में कितना घंटा होता है। ये सब जानेंगे तभी फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल लगेगा। यही मेरा फिजिक्स का आधार होता है। आइए आपको हम एक बार पुनः ले चलते हैं यहाँ पर। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है और यह न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे पहले हम यह जानेंगे, जैसे मान लेंगे मेरे पास आ जाए रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास क्या संबंध होता है मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध है, जरा इस पर ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को यह मालूम, जैसे कि मान लेंगे हम किसी मीटर को, किसी लेंथ को हम ले लें, किसी लंबाई को हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लेंगे कि 1 किलोमीटर, ठीक। अगर यह किलोमीटर है, अगर इसको हम मीटर में मान लें तो 1 किलोमीटर में 1000 ऐसे मीटर, जैसे यह फार्मूला होता है कि मिली, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, मिली, सेंटी, यहाँ लिखना सेंटी, डेसी, मीटर, सेंटी यहाँ लिखना भूल गए, लिखेंगे मिलीमीटर, सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो,
किलोमीटर। यहाँ से ऐसे देखते हैं, मलयालम से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से मलयालम। जब मेरा मलयालम से कन्याकुमारी आता है तो यह माइनस का सिंबल आता है, और जब कन्याकुमारी से मलयालम जाता है तो यह प्लस का सिंबल लेकर आता है। ये फार्मूला बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास यह है, अगर कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर, अगर इसको हम मीटर में चेंज कराएं तो हम किलोमीटर को रख देंगे और 1 2 3 10 पर 3 का पावर चढ़ाएंगे, मतलब कि 1000 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसको मीटर से सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, इसको ढक लेंगे और 1 2 3 4 5, यानी 10 के बाद 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यह देख रहे हैं कि यह किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर, यह मेरा ऑलरेडी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। और 1000 और 1 लाख ये क्या है? इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। तो जैसे जैसे हमारा यह जो है यूनिट नीचे की तरफ आने पर मेरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। और जब हम नीचे की तरफ पुनः अगर हम आते हैं तो देखेंगे यह जो यूनिट है, मात्रक है, वह क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी जो यह मेरा यूनिट है वह क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तब ये चीज हमको यह मालूम है कि हमको इस चीज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मानो यह क्या होता है कि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि मतलब n प्रोपोर्शनल 1 अपन u हो जाता है। और जब कोई प्रोपोर्शनल आता है तो फिजिक्स में कोई निश्चित है कि कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये तो फिजिक्स का यह बहुत बड़ा बेवफा चीज ऑप्शन है। तो n बराबर यहाँ प्रोपोर्शनल के रूप में यहाँ k हट आ जाएगा और 1/u हो जाएगा, यानी k n u हो जाएगा। यानी यह मेरा जहां पर ऐसे लिखेंगे k मेरा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब देखेंगे, अगर किसी एक राशि के लिए मान लेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का 2 राशि मेरे पास आ गया, तो पहले क्वांटिटीज के लिए, पहले राशि के लिए मैं क्या लिखूंगा कि अगर k n1 u1 हो जाए, और दूसरे राशि के लिए या k n2 u2 हो जाए, या इक्वेशन नंबर 1 हो जाए, इक्वेशन नंबर 2 है, तो देखोगे दोनों के मम्मी बराबर है, किसके पापा को हम बराबर कर लेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये मेरा क्या होगा? n1 u1 n2 u2। यानी यह कह रहा है कि यह दोनों बराबर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेंगे हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल मेरा ये हो जाए कि एग्जांपल मेरा इस तरह का हो जाए कि रामू 7 दिन से खाना नहीं खाया, या उसके पापा कह रहे हैं कि रामू 7 दिन से नहीं खाना खाया, और उसकी मम्मी यह कह रहे हैं कि वह 1 हफ्ता से खाना नहीं खाया। तो 2 कंडीशन, यानी यह कह रहा है कि जो रामू था वह 7 दिन से नहीं खाना खाया, और उसकी मम्मी कह रही हैं कि वह 1 हफ्ते से नहीं खाना खाया। अब देखो, ये 7 है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू बन गया, यह मेरा n1 बन गया, और यह जो दिन है वह मेरा u1 बन गया, यह इसका क्या हो गया? मात्रक बन गया। और यह 1 हो गया, यह n2 बन गया, और हफ्ता जो बन गया यह u2 बन गया। यानी दोनों का बेल एकदम इक्वल हो गया। इस पर हम एक एग्जांपल लाते हैं। बस एग्जांपल अगर समझते हैं, कोई भी फिजिक्स में डेरिवेशन समझेंगे, और एग्जांपल अगर समझ गए और एग्जांपल समझ में आ गया तो डेरिवेशन समझ में आ गया, और वह समझिए किसी न किसी जगह आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा, और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए। आपको इस एसबी कोचिंग सेंटर में फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों का पूरा जबरदस्त आईआईटी लेवल्स का तैयारी किया जाएगा। पॉलिटेक्निक का पूरी गारंटी के साथ आपको यूपी2, API EEE
और पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामों में आपको क्वालिफाइड कराया जाएगा पूरा। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको फिजिक्स में आपको एच.सी. वर्मा जैसे बुकों से आप लोगों का कॉम्पिटिटिव तैयार किया जाएगा। जैसे कि अब देखो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आप एग्जांपल अगर आते हो, एग्जांपल में अगर यह देख लो कि मान लेंगे कि ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो कैसे हम चेंज करेंगे, जैसे मान लेंगे कि यह मेरा n1 है, या देखो किलोमीटर है, n2 का मान नहीं दिया है, और यहाँ पर देखोगे n1 का मान दिया है 320 और u1 का मान दिया है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर n2 को पूछ रहा है कि किलोमीटर में कितना इसका स्पीड होगा, और यहाँ पर u2 का मान दिया है किलोमीटर पर सेकेंड। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है, लिखेंगे वी नो दैट n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब इसमें मान रखेंगे n1 की जगह पर 320 और यहाँ पर u1 की जगह पर मान है मीटर बटे सेकेंड, और यहाँ पर n2 को नहीं दिया है और u2 का मान दिया है किलोमीटर या सेकेंड नहीं मिनट बाई मिनट, ऐसे हम कर लेंगे। u1 मीटर पर सेकेंड, u2 का मान मिनट हो जाएगा। तो ऐसे हम चेंज करेंगे 320 में, तो ऐसे लिखेंगे 320 इंटू यह मेरा मीटर है, मतलब मीटर है तो मीटर, और यह सेकेंड है तो सेकेंड। अब यहाँ n2 है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा मिनट है, तो हम 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। यहाँ पर देखोगे मिनट से या मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल को बर्बाद कर देंगे, इस 0 से इस 0 को बर्बाद कर देंगे, यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 32/s और इक्वल टू और n2 इंटू 10 और बाई 6, ऐसे लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, या यस से यस को भी कैंसिल कर देंगे, यस समाप्त हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब यह गुणा करेगा 6 2 जा 12 होगा, और 6 3 जा 18 और 1 19 होगा, और यहाँ पर इक्वल टू n2 गुणे 10 होगा। यहाँ पर n2 इधर डिवाइड में 192/10 और ये करने के बाद दशमलव, यानी n2 19.2, यह इसका रिजल्ट हो जाएगा, यह इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ऐसे ही बच्चे फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन जानने से पहले आपको मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, किसी डेरिवेशन पर कम से कम आपका 2 एग्जाम्पल होगा और आपके दिमाग में पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो आपको